जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 9 मार्च की जगह अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। जेक बोर्ड के द्वारा इस माह के अंत तक परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम को भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बताते चले कि मंगलवार को जेक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और राज्य के शिक्षा सचिव श्री राहुल शर्मा के विचार विमर्श के दौरान यह अंतिम सहमति बनी। इधर राज्य में अब राज्य के सभी निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। राज्य सरकार इससे संबंधित अध्यादेश लाने जा रही है। राज्य के श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस प्रस्ताव को कार्मिक के माध्यम से कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार ने इस नए नियम को लागू करने से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों से इसका अध्ययन किया है। इसके बाद ही आंध्र प्रदेश के तर्ज पर झारखंड में लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा इसके तहत झारखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्री एंड फैकल्टीज एक्ट 2021 से संबंधित अध्यादेश भी लाने जा रही है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 से अब स्टूडेंट की परीक्षा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी चल रही है। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे मकसद है कि दूसरे के बदले में परीक्षा देने वाले फर्जी छात्रों को पकड़ना। इस सिस्टम के जरिए परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों को बिठाने के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। यदि किसी छात्र में किसी भी प्रकार की शक होती है तो उसी समय छात्र के आधार नंबर से अटेंडेंस का मिलान किया जाएगा। इससे परीक्षा कदाचार मुक्त होगी। इधर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि जब वर्ष 2019 में सरकार ने उक्त वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है तो यह नियुक्ति पर उसी साल से लागू किया जाएगा। इस मामले में जस्टिस एस.के. द्विवेदी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य के सहायक अभियंता के विज्ञापन को रद्द किया जाता है। अब राज्य सरकार संशोधित यह याचना जेपीएससी को भेजेंगे और उसी के अनुसार से जेपीएससी फिर से एम्प्लॉयमेंट को जारी करेंगे। साथ ही बताते चलें कि सहायक अभियंता के मुख्य परीक्षा के लिए 22 जनवरी से पूरे राज्य में परीक्षा होनी थी, जिसे अब झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इधर राज्य सरकार के द्वारा अपनी घोषणा के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कवायद को तेज कर दी गई है। इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है कि इस महीने के अंत तक बड़े पैमाने पर नियोजन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। राज्य के कार्मिक विभाग के पास अभी तक 6000 के करीब रिक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसमें सबसे लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की है। वहीं राज्य के प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों की भी रिक्तियों की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। वहीं राज्य के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को अभी अनुशंसाएं नहीं भेजी जाएगी। इधर राज्य में कोरोना महामारी के बीच शिक्षण संस्थानों में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य के शिक्षण संस्थानों में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकी का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी जगहों पर सादे समारोह के बीच संस्थान के प्रमुख झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं कई संस्थानों ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब पर करने की घोषणा की है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम का वीडियो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। इधर राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन जारी करने का अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। कैबिनेट के कुल 17 एजेंडों पर सहमति बनी है। सामान्य प्रशासन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि अब राज्य के जिन पदों के विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जाएगी, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी प्रकार की अहर्ताएं वही होगी जो अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए रोस्टर का भी पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया है। इधर राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं और 10वीं के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताब दिया जाएगा। इस संबंध में जेसीईआरटी ने राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य में अब तक कक्षा 9वीं और 10वीं की केवल लड़कियों को ही निःशुल्क किताब दी जाती थी, लेकिन अब शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लड़कों को भी किताब देने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 9वीं और 10वीं के पढ़ने वाले लगभग 3 लाख सभी छात्रों को किताब दिया जाएगा।
इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वह शीघ्र ही राजधानी रांची लौटेंगे। उन्हें लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं चेन्नई जाएंगे। इसके लिए चेन्नई के एमजीएम अस्पताल के प्रबंधन ने मुख्यमंत्री से समय मांगा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। साथ ही बताते चलें कि उनका चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। अब पूरी तरह से वह स्वस्थ हैं। जगन्नाथ महतो को कोरोना संक्रमण के कारण फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर पर पहल कर बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भेजा था। इधर राज्य के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी नामकुम स्थित मुख्यालय के समक्ष मंगलवार को पंचायत सचिव और लिपिक प्रतियोगिता के परीक्षा अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थी आयोग से राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड हाईकोर्ट ने आयोग को 8 सप्ताह के अंदर तार्किक निर्णय लेने का आदेश जारी किया था, पर 8 सप्ताह बीतने जा रही है। साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन तब तक चलेगी जब तक राज्य सरकार या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा राज्य के सभी 11 गैर अनुसूचित जिलों तथा राज्य स्तरीय संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कोई ठोस आश्वासन जारी नहीं किया जाता है। इधर राज्य के झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा संचालित इंटर साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया है। जेक के आधिकारिक वेबसाइट jekjharkhand.gov.in से परीक्षार्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जेक ने गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया है, जिसमें गणित की लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें 59 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें एकक अंक के कुल 30 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बोर्ड के द्वारा साइंस के भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इधर कोरोना काल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट में छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प दिया जाएगा। हालांकि प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। देश भर के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से शिक्षा संवाद कार्यक्रम के जरिए बातचीत के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई और नीट में हटाए गए पाठ्यक्रम से सवाल नहीं पूछे जाने की जानकारी दी है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।